नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट धीरज पांडे जी, जो हमसे आज बात करेंगे रिपब्लिक भारत और आज तक के बीच में जो भी ये चीज़ें चल रही हैं। जो एलिगेशंस कल लगाए गए परमजीत सिंह द्वारा रिपब्लिक भारत पर, और जैसे ही वो चीज़ सामने आई, जो एफआईआर जो भी आज जिसका पर्दाफाश हो चुका है, वो चीज़ जैसे ही सामने आई तो इंडिया टुडे और आज तक वालों ने आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन आज वही चीज़ उल्टी हो गई और आज तक पर ही भारी पड़ गई। आज आप नॉर्मल सी चीज जान लीजिए कि ये लोग जो टीआरपी का गंदा गेम निकाल करके ये अर्नब गोस्वामी को घेरने का कोशिश किए हैं। अर्नब जी ने एकदम ताल ठोक के बोला कि वो एक फौजी के बेटे हैं, वो जानते हैं कि असली देशभक्ति क्या होती है और वो कैसे देशभक्ति की जाती है। तुम जैसे बिकाऊ पुलिसकर्मी को नहीं पता है कि देशभक्ति क्या होती है। तुम जैसे तक वालों को नहीं पता है कि देशभक्ति कैसी होती है। आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये तक वाले अभी नंगा हो गए ना, ये हाथरस कांड पे। ये क्या करने की प्लानिंग थी इनकी? पूरा हाथरस को जलाने की प्लानिंग थी और उसमें तक वाले भी शामिल थे, इनको भी फंडिंग हुई थी। और जैसे ही चोर चोर मौसेरा भाई परमवीर सिंह के साथ मिल करके और उनका नाम उसका रिपब्लिक भारत का आप नाम दिलवा देते हो, और आपके जो पत्रकार हैं, आपके जो स्पोक पर्सन हैं, आपके जो ये जो रिपोर्टर्स हैं, चैनल पे आके भौंकने लगते हैं कुत्तों की तरह कि हाँ, ये एक साथ 10 चैनल एकदम ऑनलाइन हो जाता है, लाइव आ जाते हैं 200 चैनल, और आ करके रिपब्लिक के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। और एकदम ये लोग एक प्रोपेगेंडा चलाने लगते हैं कि हाँ, रिपब्लिक भारत ये है, रिपब्लिक भारत वो है, अर्नब गोस्वामी चोर है। और इनके मुंह पे अब कालिक पुत गई, इनका जुबान कट गया। कहां चले गए अब ये अपने मुंह दिखाने के लायक हैं? ये अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक हैं? मैं कहता हूं ये अपने घर में मुंह दिखाने के लायक हैं? अब जब सबका जिस हिसाब से पाल घर का मुद्दा उठाया है अर्नब जी ने, कोई दोगला पत्रकार है जो उनका साथ दिया हो? किसी ने नहीं दिया। जिस हिसाब से ये सब लोग मिल करके झूठी टीआरपी के लिए अभी एक नया गढ़ने चले थे, ये हाथरस कांड। जिस हिसाब से अर्नब जी ने हाथरस कांड पे इन लोग को नंगा किया है, कि देश के किसी जनता से छुपा हुआ नहीं है कि इन लोगों ने कैसे अभी आग लगाने की देश में साजिश रची थी। अब लोग नंगे हो गए, ये लोग, इनके मुंह पे कालिक पुत गई। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी आज के महाभारत के वो अर्जुन हैं जो पूरे महाभारत में जितने कौरव थे सबको मार गिराया था। आज वही अर्नब गोस्वामी है जो पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र पुलिस को, चाहे पूरे भारत के जो दोगले पत्रकार हैं उनको घुटनों के बल ला दिया है। आज ये लोग घुटनों में बैठे हुए हैं। आज ये लोग जो भौंकते थे और चाहते थे कि मैं एक बार भौंकूंगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी, आज इनको अपनी साख बचानी भारी पड़ रही है। आज इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं हमारे देश को जलाने की। तो ये दोगले लोग, ये दोगले तक वाले जो अपनी टीआरपी के लिए, जब एक देश को जलाने की, एक गांव को जलाने के लिए सोचते हैं, एक स्टेट को जलाने के लिए सोच सकते हैं, तो ये तक वाले की गिरने की कोई सीमा नहीं है, ये धरातल तक गिर सकते हैं। हमें अर्नब जैसा और भी अर्जुन चाहिए। अगर हमें अर्नब जैसा अर्जुन नहीं मिलेगा तो ये सारे कौरव मिलकर हमारे देश को जलाएंगे। और मैं कहता हूं कि अभी राष्ट्रवादिता जाग रही है लोगों के अंदर, और जगाने वाला सिर्फ अर्जुन है, जगाने वाला हमारा अर्नब गोस्वामी है, जगाने वाला हमारा रिपब्लिक टीवी है। आज पूरा बॉलीवुड को घुटने पर लाके रख दिया हुआ है। यही अक्षय कुमार जी अभी से इतना 3 महीने से घमासान चल रहा है सुशांत सिंह के मौत पे, एक बार नहीं बोलते हैं, और जब अपनी मूवी आनी है आ जाते हैं क्षमा प्रार्थी बनके क्षमा मांगने। लोगों ने इनको भी इनकी औकात दिखा दी हुई है, और जो भी हैं, जो भी इस गैंग में शामिल है, उनको उनकी औकात दिखाई जाएगी। सर, वहीं अगर हम बात करें मुंबई पुलिस की, पहले पालघर हो गया, उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में हो गया, और फिर उसके बाद अब हम देख लें कि किस तरीके से झूठे एलिगेशन लगाए गए आर भारत पर। तो आपको क्या लगता है कि किसी चीज का दबाव है क्या मुंबई पुलिस पर, या फिर कोई और बात है? देखिए, एक तो सबसे पहला जो दिशा सल्यान के केस को छुपाने का इन लोगों ने काम किया है,
उसमें बेबी पेंगुइन का जिस हिसाब से नाम आया है, चलो ठीक है, उसके वजह से तुमने दिशा साल्यान का केस छुपा लिया। एक पूरा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को संभाल रहा है, जो पुलिस महकमा का सबसे बड़ा अधिकारी है, वो आके सीधे कह देता कि जी फाइल डिलीट हो गई। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलने से पहले। एक केस तो इन्होंने छुपाया ही छुपाया, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में गलती पे गलती करते गए। उसके बाद फिर पालघर साधु, साफ साफ दिख रहा है कि बेचारे वो लोग हंस रहे हैं, वो क्षमा मांग रहे हैं, और इनके दरिंदे वो पुलिस वाले साथ में खड़े हैं। लोग वीडियो बना रहा है, लेकिन इन लोग को 1% की शर्म नहीं है कि उस पे अपनी सफाई दे और उन लोग को जेल हो। लेकिन क्या हुआ, साफ साफ देखा जा सकता है कि कानून का यहां पे धज्जी उड़ाया गया। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान को नोक पे रख के ये लोग अपनी मनमर्जी करते रहे। और आपको मैं बता दूं कि वीडियो प्रेजेंट होने के बाद भी 100 लोग पकड़े गए, लेकिन हुआ क्या, सबको छोड़ दिया गया। तो साफ साफ देखा जा सकता है कि अराजकता फैल चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, और ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, कुछ भी अनर्गल कार्य करने के लिए तत्पर हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने भी बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनके संविधान को मानने वाले हैं, मैं मानता हूं उनके संविधान को, सब लोग को एक होना चाहिए। आज बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है महाराष्ट्र में। पालघर साधुओं को मारा गया, साफ वीडियो दिख रहा है कि हाँ वहां पे साधुओं को मारा जा रहा है और वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं। पुलिस वाला भी वहां पे मौजूद है, उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। साफ देखा जा सकता है कि एक बेटी का हत्या और रेप किया गया, 14 महले से फेंक दिया गया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। साफ देखा जा सकता है कि एक लड़के को घर में कैद करके मार दिया गया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे इंसाफ के लिए, तो कौन उठाएगा आवाज इंसाफ के लिए? आज अगर एक स्टेट अगर बाबा साहेब अंबेडकर का कानून मानने के लिए मना कर रहा है, आने वाला हर स्टेट मना करेगा। तो हमें बाबा साहेब अंबेडकर पे विश्वास है, उनके कानून पे विश्वास है, और ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। और पूरे जो ये जितने भी स्टेट है, हर स्टेट से आवाज आनी चाहिए एकता के लिए, और इनके खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा, इनके खिलाफ हमें जागना पड़ेगा। ये लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं, ये लोग जो कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं, आज इन लोग के खिलाफ एकजुट होकर के अगर हम न्याय की मांग नहीं करेंगे, तो हमारे घर में भी सुशांत और दिशा जैसे बच्चे हैं जिनके साथ ये लोग जघन्य अपराध करते रहेंगे। अर्नब गोस्वामी क्या है, अब देश का जनता जानती है। अर्नब गोस्वामी क्या कर रहा है, पूरा भारत का लोग जान रहा है कि अर्नब गोस्वामी क्या, किस मुद्दे को पकड़ रहा है और किस चीज को उठा रहा है। और ये जो मुंबई पुलिस के जो खाकी वर्दी पे जो 2-3 केस में जो दाग, जो धब्बे लगे हैं खाकी वर्दी पे, परमवीर सिंह के ही कारण लगे हैं। इससे पहले इतना घटिया और घिनौना बयान कोई नहीं देता था, और इतना जो इरिस्पॉन्सिबल रवैया रहा है मुंबई पुलिस का कुछ दिन में, जो ये सुशांत केस को लेकर के, दिशा साल्यान केस को लेकर के, इस चीज को छुपाने के चक्कर में एक ये टीआरपी का नया गेम लेके आए, और उसमें भी नाम आज तक वालों का है, नाम इंडिया टुडे वालों का है, लेकिन अपनी खुंदस निकालने के लिए, अपनी मानसिकता को दर्शाने के लिए ये परमवीर सिंह क्या करते हैं कि नाम ले लेते हैं रिपब्लिक भारत का। अगले ही मतलब कुछ ही घंटे में इनके मुंह पे जोरदार तमाचा रिपब्लिक टीवी मारता है कि हमारा नाम दिखाओ। तुमने धड़ाधड़ क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा ली, और धड़ाधड़ तुमने क्या किया कि फटाफट आपने प्रेस रिलीज कर दिया। आपने क्या एक एफआईआर की कॉपी तक पढ़ने की जहमत नहीं उठाई? आप कैसे, मतलब इतने बड़े आईपीएस है और एक आईएएस अफसर हैं, इतना बड़ा चीज आप एक स्टेट को संभाल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्टेट को, और आपने एक एफआईआर पढ़ने तक की जहमत नहीं उठाई, और आपने सीधे एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिपब्लिक के खिलाफ आपने जहर उगलने का काम किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक का जितना आप लोग गलत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, रिपब्लिक उतना ही कमबैक करेगा। रिपब्लिक
रिपब्लिक उतना ही फाइट बैक करेगा और रिपब्लिक उतना ही उभर के आएगा। और मैं कहता हूं आज अगर रिपब्लिक बढ़ रहा है जिस तेजी से, उस तेजी में कहीं ना कहीं इन लोग का भी हाथ है कि ये लोग जितना उसका चाहे हैं उसको नीचा दिखाना, जितना चाहे हैं रिपब्लिक का आवाज बंद करना, उतना ही उसका आवाज बुलंद हुआ है। और यही कारण है कि आज रिपब्लिक 18 से 19 महीने में नंबर 1 पे चला गया है।